कौशिक की 5 बहुएं। नैना, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही मेरी सच्चाई है। मैं एक इच्छाधारी नागिन। मासा, तुम कहाँ चली गई थी और कब आई? मासा, आपको मैं ये सब बाद में बताऊंगी, लेकिन ये सच कह रही है। ये एक इच्छाधारी नागिन है और ये कुछ भी कर सकती है। इसी के जादू की वजह से मेरे यहाँ होते हुए भी ना आप मुझे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे इसे हमारे घर में आसरा दे दिया। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं एक भोली भाली लड़की समझ रही हूँ, वो असल में एक इच्छाधारी नागिन है जो मणि को ढूंढते हुए हमारे घर तक आ पहुंची। और मणि को ढूंढते ढूंढते इसे हमारे घर से इतना लगाव हो गया कि इसने मुझसे मेरी जगह छीन ली, मुझे बौना बना दिया। मैं अपने घर में यहाँ वहां दौड़ती रही, लेकिन मुझे कोई सुन नहीं पा रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने फिर भी हिम्मत की, इसका सामना किया, तो इसने मुझे दूर कहीं सुनसान जगह पे फेंक दिया, जहाँ मेरी मदद भैरवनाथ नाम के सपेरे ने की, क्योंकि वो भी इस मणि को हासिल करना चाहता था। जब नैना को पता चला कि इसका भांडा फोड़ने के लिए वो सपेरा मेरी मदद कर रहा है, इसने उसे घर से बाहर फेंक दिया और मेरी आंखों के सामने ही मेरे खिलाफ आपके कानों में जहर खोल रही थी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तो भोले बाबा ने मेरी मदद की और मुझे ठीक कर दिया। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मेरी तरफ? मैंने कुछ नहीं किया, गलती तो इस लवली की है। मैंने तो आप सबको बहुत प्यार दिया, आप सबकी मदद की मैंने। बिट्टू भैया की दिमागी कमजोरी मैंने दूर की, शिबू भैया, आदि भैया, कार्तिक, इन सबकी काम में कामयाबी मैंने दिलवाई। और ये लवली तब भी खुश नहीं थी मुझसे, मुझे तो ये घर से बाहर निकालना चाहती थी। हाजी, और तो और इसने मेरी मनी मुझसे छीन ली। आप ही बताइए माँ जी, मैं और क्या करती? मजबूरन मुझे इसे डराना पड़ा। आप सब लोग बताइए मुझे, जिससे आप सबकी खुशियां देखी नहीं जाती, जो आप सबसे जलती हो, उसे तो सजा देनी होगी ना। मासा ये झूठ कह रही है, मैं किसी से नहीं जलती। मैं बस इतना चाहती थी कि हमारे घर में खुशियां मेहनत से आए, इसके जादू से नहीं। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? जो लवली की सोच है वही हमारी सोच है, इसलिए इसने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। छोटी सी ही सही, लेकिन हमारे घर में सच्ची खुशियां जरूर आएंगी। इसलिए तुम्हारे छल कपट और तुम्हारे काले जादू की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहां से चली जाओ। ठीक कहते हैं सब लोग पाताल लोक में मनुष्य जाति भरोसे के लायक ही नहीं है। एहसान फरामोश है आप सब लोग, स्वार्थी है आप सब लोग। आप सब लोग ना तो मेरे प्यार के लायक है, ना ही मेरे रहम के। अभी आप सब लोग देखिए, आप सबके साथ मैं क्या करती हूँ। तुम कुछ नहीं करोगी नैना। नैना, तुमने ये क्या किया? हे भोलेनाथ, गुस्से में आके मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया?
लवली, ये सब तुम्हारी गलती है। ना तो तुम मुझे गुस्सा दिलाती और ना मैं ये सब कुछ करती। नैना, क्या कर रही हो लवली? छोड़ो। लवली, लवली, ये क्या क्या तुमने लवली? तुम्हारी इतनी हिम्मत! नैना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लवली तो गायब हो गई। अब मुझे जल्द से जल्द नैना के रूप में आना होगा। देख लिया उस नागिन पर भरोसा करने का अंजाम। उसने तुझे तेरे ही घर से बाहर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उस नागिन ने मेरे घर वालों को बुत बना दिया है। उन सबको ठीक कर दीजिए, प्लीज उन सबको ठीक कर दीजिए। लड़की, अगर तुमने मुझे पहले ही वो मणि लाकर दे दी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या सोच रही है? अभी भी देर नहीं हुई। जाकर वो मणि लाकर मेरे हाथ में रख दे। मैं तेरे परिवार को उस नागिन से बचा लूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे और मेरे घर वालों को उस नागिन के जादू से मुक्त करवाओ। उसे हमारे घर से बाहर फेंक दो, उसके बाद मैं तुम्हें मणि ला के दूंगी। उसके पहले नहीं। हरगिज़ नहीं। पहले मणि चाहिए मुझे, मणि। मणि मिलने के बाद अगर तुमने मेरे घर वालों को बचाने की जगह उन्हें नुकसान पहुंचाया तो? बहुत जुबान चलती है तेरी लड़की। अब तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। लवली का झमेला तो खत्म हो गया। अब मुझे जल्द से जल्द इन सबको होश में लाना होगा। नहीं, इससे पहले मुझे इनकी याददाश्त कमजोर करनी पड़ेगी, वरना ये सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। सदियों की तपस्या के बाद मुझे अपनों का प्यार मिला है। मैं इस प्यार को नहीं खो सकती। मम्मी जी, लेकिन लवली नजर नहीं आ रही। कहाँ गई लवली? इसी दुष्ट नागिन ने कुछ किया होगा लवली के साथ। बताओ कहाँ है लवली? एहसान फरामोश, ये क्या किया तूने? तू भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त है, ऐसी ओछी हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। अरे ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। ऐसे गड़बड़ होगी। भैरवनाथ के साथ लड़ते लड़ते
की शक्तियां कम हो गई है। मुझे जल्द से जल्द मनी ढूंढनी होगी, तभी मेरी खोई हुई शक्तियां वापस मिलेगी मुझे। इससे पहले मुझे इन सब का कोई इंतजाम करना होगा। अगर ये लोग यूं ही छत पे खड़े रहे तो आसपास वालों को शक हो सकता है। एक काम करती हूँ, इन सबको गायब कर देती हूँ मैं। चल के मनी ढूंढती हूँ मैं। पड़ी रह यहीं पर, यही तेरी सजा है। देखो, मुझे जाने दो, मेरा पूरा परिवार मुश्किल में है, मुझे यहाँ से जाने दो। अभी भी तू अपने परिवार का रोना रो रही है? तू तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, मूर्ख। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मेरी बात तो सुनो। भैरवनाथ, भैरवनाथ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सब उस नागिन की वजह से हो रहा है। उस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। नैना, तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, किस मुश्किल में डाल दिया। तुमने ऐसे क्यों किया? क्यों नैना? क्यों नैना? तुमने नैना कहा कौन है? तुम नैना को कैसे जानती हो? तुम कौन हो और तुम नैना को जानते हो? तुम्हारा ये हाल नैना ने किया? मेरी ये हालत भैरवनाथ ने की है। नागराज नैना का जीवन साथी जीते जी उससे बिछड़ गया। नैना कहाँ है? किस हाल में है वो? सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। और जब तक आप सब लोग ये सब कुछ भूल ना जाए, आप लोगों को यूं ही रहना होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा।
बाबू ना उड़े, पता नहीं कहाँ रख दिया लवली ने मणि को। कहाँ ढूंढूं अब मैं? लवली ने मणि को। पता नहीं लवली ने मणि को कहाँ छुपा के रखा है। मेरी शक्तियां तो काम ही नहीं आ रही। लगता है मुझे कुछ और ही करना होगा। ऐसे जानती हूँ मैं नैना को। ये मेरी बदकिस्मती थी जो मैं उससे मिली। ना मैं उससे मिलती, ना मणि के लालच में वो भैरवनाथ मुझे यहाँ पे कैद कर देता, ना मेरा परिवार इतनी मुसीबत में आता। इन सब की जड़ नैना है, तुम्हारी पत्नी नैना। मैं आपके दर्द को समझता हूं, मानता हूं कि नैना से गलती हुई है, पर उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपके परिवार के मोह में वो भटक गई थी और हम नागों को ऐसा करने की इजाजत नहीं होती। हमारा जीवन तो केवल मणि की रक्षा करना होता है। मोह माया का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन नैना तो मेरे घर में मेरी जगह लेना चाहती है, वो भी मणि की शक्ति का गलत इस्तेमाल करके। मैंने कहा ना कि वो भटक गई है, हमें उसे सही रास्ते पर लेके आना होगा। कैसे? आपको मणि और नैना को दोनों को यहाँ लाना होगा, तभी वो मणि की शक्ति से मुझे ठीक कर पाएगी और मणि को हमेशा के लिए भैरवनाथ की लालची नजरों से छुटकारा दिला सकेगी। आपको उसे हर हाल में यहाँ लाना ही होगा। मैं कैसे लाऊंगी? मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी बाहर? मैं आपकी मदद करूंगा। आप? भैरवनाथ ने मेरी शक्तियां छीनकर मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि मैं उसका माया जाल तोड़कर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मैं आपको उस गुप्त सुरंग तक बाहर ले जा सकता हूँ, जो सुरंग इस तहखाने से बाहर जाती है। और फिर आप नैना को मेरे बारे में बताना, उसे मणि देकर यहाँ भेज देना। अगर वो नहीं मानी तो? वो मानेगी, क्योंकि आज भी मेरे और उसके दिल में प्यार का दर्द है। मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, भैरवनाथ को खत्म करने के बाद नैना मेरे साथ अपनी दुनिया में लौट जाएगी और कभी आपके परिवार की तरफ लौट कर नहीं आएगी। लेकिन ये सब आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं कि नैना ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसके बाद आपका मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भोलेनाथ की सौगंध, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है। बेचारी लवली, उसने नाग राज की दुख भरी कहानी तो सुन ली। अब वो नागमणि और इच्छाधारी नागिन को यहाँ पे लाने की कोशिश जरूर करेगी। मगर एक बार वो घर से बाहर आए तो फिर देखो मैं कैसे नागमणि और वो इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लूंगा। अब देखना ये है कि लवली गुफा से बाहर निकलेगी
कैसे? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।